नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ टीएन। और आज मैं जहानाबाद जिला के मखदूमपुर नगर पंचायत के अंतर्गत ये लड़ौआ गांव है और इसी गांव के रहने वाले एक चर्चित चेहरा जिसको बच्चा बच्चा से लेकर के वृद्ध तक सब कुछ जानते हैं, इस रूप में जानते हैं कि यह एक सज्जन व्यक्ति है, इस रूप में जानते हैं कि यह एक सामाजिक व्यक्ति है, इस रूप में भी जानते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा सत्य बोलने वाला, कभी कोई लंद फंद उल्टा सीधा इस प्रकार के करने का कोई चरित्र या किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्तित्व इनका नहीं रहा है। मैं नाम बताने के पूर्व ही ये परिचय दे दिया हूँ, बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको नाम जानने के लिए भी उत्सुक होंगे। जी हाँ, ये लड़ौआ के राम निवास दास है। जी हाँ, राम निवास दास, चूंकि मैं देख रहा हूं कि बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी बोर्ड में राम निवास दास के ऊपर में एक नाम है जमुनी देवी। जी हाँ, ये जमुनी देवी जो हैं इस नगर पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के ये कैंडिडेट हैं और इन्हीं के चुनाव में इस चुनाव में इनको कैंडिडेट के रूप में बनाया गया है। बात सत्य है कि इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट इस नगर पंचायत में आए हैं। इन प्रत्येक लोगों के बीच में क्या स्थिति है और ख़ास करके हमारे बीच में चूँकि इनकी माँ निवास जी की माता जी खड़ी हैं इस चुनाव में। आज चूँकि जैसा कि आज देखा जा रहा है कि समय बहुत क्लोज आ गया है, 10 तारीख को चुनाव होना है, इतने कम समय के बाद आज तक इन्होंने जो फील्ड में जाकर के इनका परफॉर्मेंस रहा, लोगों का रुझान रहा, लोगों को जो नज़रिया रहा इनके प्रति क्या रहा, आज हम उन्हीं से संबंधित चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव में तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर कैरियर को देखा जाए या उनको एक कह सकते हैं कि उनको बैकग्राउंड को देखा जाता है, उनके स्कोप को देखा जाता है, तो किसी भी प्रकार की सोशल कोई गतिविधि में वो शामिल नहीं रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन में या समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। और वैसे लोग भी समाज में आकर के और चुनाव में आकर के अपने झोली को भरने के लिए, सरकार की झोली को खाली करने के लिए, लूट मचाने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने के लिए आज इनके पास में आए हैं और चलिए हम जानते हैं कि ये जो घूम रहे हैं पूरे अपने नगर पंचायत में, तो इनके प्रति लोगों का रुझान क्या है, इस बिंदु को सबसे पहले मेरा सवाल इनसे मैं जानने का कोशिश करता हूँ। निवास जी, सबसे पहले तो कि हमारे चैनल में आपको हम स्वागत करते हैं और हमारे तरफ से आपका चैनल का स्वागत है। और देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ा मुस्कुराहट का भाव है, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए, एक चीज़ बताइए कि आप फील्ड में घूम रहे हैं, आप अपने माता जमुनी देवी के लिए आप वोट मांग रहे हैं और चुनाव चिन्ह भी हम देख रहे हैं कि आपके चुनाव चिन्ह जो है प्रगति का निशान है, बढ़ते चलने का निशान है। सबको जानता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें चक्र होता है, चक्र जो होता है पहिया होता है, पहिया के मतलब चक्का होता है। और आपको मोटरसाइकिल, आपके माता जी को मोटरसाइकिल मिला है जिसमें एक चक्का नहीं दो चक्का होता है, अर्थात प्रगति का निशान है। तो ये बताइए कि आपको फील्ड में रुझान कैसा मिल रहा है, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन बहुत काफिला, बहुत मैं दूर से लेके जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जाते हैं 10 हो जाते हैं 100, इस तरह से जनसंख्या लोग और इच्छुक घर घर जा कर के लोग इतना चल रहे हैं, साथ साथ में कदम कदम मिला के चल रहे हैं। गरीब गुरबा के हम साथ में रहते हैं, काम भी किए। कहने का मतलब है कि आपका जन समर्थन ऐसा है कि यहाँ से निकलते हैं 10 और जब गांव में जाते हैं या जहाँ लोगों के बीच जाते हैं वहाँ संख्या बढ़ करके हो जाता है 100। निवास जी, मुझे ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि चुनाव में जो लोग होते हैं ना, वो कैंडिडेट के पीछे पीछे इसलिए भी चलते हैं कि चलो चुनाव आया है, कुछ नोच कुछ वोट करके खा लो, फिर लो कुछ खर्चा वर्चा करवा लो। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आप जाते होंगे तो आपको मान सम्मान करता होगा, इज्जत देता होगा, क्योंकि आपका विचार व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बात सबको पता है। परंतु जब वोट देने की बारी आती है तो वोट नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि जिनके बीच में आप जा रहे हैं वो सिर्फ आपको मान सम्मान ही दे रहा है कि वोट भी दे देगा? आपको क्या लगता है? एकदम श्योर है? श्योर है, जीत भी रहे हैं। आप जीत रहे हैं?
देखिए यह एक कॉन्फिडेंस है। अच्छा निवास ये बताइए कि आप जीत रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? मेरे हर वर्ग हर समाज के साथ है। हर वर्ग जितना भी समाज है और मेरे लिए अनेक प्रकार के लोग समर्थन कर सकें, जिस तरह से आत्मा जो गवाह कर रहा है, इतना विश्वास हो रहा है। अच्छा आत्मा की गवाही से आप चल रहे हैं कि लोगों के समर्थन को देख करके चल रहे हैं? क्या चीज से आपको विश्वास? एक हुआ कि नहीं आत्मा कह रहा है हाँ सर, और जनसंख्या के समर्थन के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि आप जन समर्थन को देख रहे होंगे तो आपको आत्मा कह रहा होगा कि नहीं इतनी बड़ी जन समर्थन है तो इसका मतलब होता है कि हम ये होगा। अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं, कभी कभी होता है क्या कि लोगों का जन समर्थन तो बहुत लोगों के साथ में चल जाता है, लेकिन एट ए टाइम उसका डिसीजन चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि चलो छोड़ो, अगला से खाना पीना था, खा पी लिए, अब वोट करना क्या ज़रूरी है। तो आपके काफिला में जो 10 से निकलते हैं 100 हो जाता है, तो उस काफिला में सारे लोग, मैंने एक प्रकार से ये हम जानना चाह रहे हैं कि सारे लोग आपके विश्वसनीय लोग हैं या फिर वैसे लोग भी हैं जो आपके साथ स्वार्थ के लिए खड़ी हैं? नहीं नहीं, मेरा पीछे स्वार्थ नहीं है जनता, नहीं नहीं। बहुत सारे लोग चुनाव में खड़ा हो रहे हैं और आपकी माता जी भी चुनाव में खड़ी हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, समाज के लिए कोई काम नहीं किया है, ठीक है, और वैसे लोग खड़ा हैं। आप भी मेरे को लगता है कि वैसे ही आप समाज के हित के लिए तो कोई काम नहीं किए हैं, क्या किए हैं बताइए? समाज के लिए बहुत हित के लिए काम किए हैं। क्या क्या किए हैं? हम लोग कम से कम जिस लाइन से हम लोग रोजगार के लिए आप किस लाइन से हैं पहले ही बताइए। हम लोग रोजगार लेबर मिस्त्री का रोजगार हम लोग का है। हाँ। और जिस लाइन से हम लोग आए हैं सर, 10, 20, 100, 200, 400 मिस्त्री बनाने के ही हम लोग काम किए तो हैं। आप मिस्त्री हैं तो मिस्त्री कैसे बना दिए हैं? आप मिस्त्री हैं या फिर और कोई दूसरा पद आपका है? नहीं नहीं, मिस्त्री लाइन से रहते हुए हम लोग। अच्छा अच्छा जी जी, साथ में रखाते मतलब जो जैसा लाइक। अच्छा अच्छा। जी तो मतलब आपका कहने का मतलब लोगों को काम देने का आपने कहा। जी काम किए हैं। और ये कितने लोगों को आज तक अपने इस कार्यकाल में कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया होगा? क्योंकि देखिए जनता सब सुन रही है, ठीक है, आपने जिनको काम दिया है, मैं आप लोगों से भी कहूँगा ये बात जो हमारी ऑडियंस है कि जिनको ये काम दिए हैं, हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, हमें पता है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इनके संबंध में कि हाँ ये आपको काम दिए हैं, ताकि मैं इनके रिस्पॉन्स को लोगों के बीच में पहुँचा सकूँ। आप बताइए कितने लोगों को लगभग आप काम दिए होंगे अपने कार्यकाल में? करीब करीब तो 200-500 तो करीब करीब आदमी को मिस्त्रियाँ बनाए हैं। और करीब सामाजिक काम कहते हैं तो गली गली सर हम मशहूर है कि जिस तरह से हम लोग का पेशा मजदूरी है, घर घर जाके सब ऐसे भी सामाजिक काम बहुत सा कर चुके हैं, मरनी जीनी शादी ब्याह आना जाना हम लोग का जिस तरह का। जी आप अगर जीतने के लिए आए हैं तो आपका कोई उद्देश्य भी होगा चुनाव में खड़ा होने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है कि चलो जीत जाएंगे, जीतने के बाद अपना बड़ा सा घर बना लेंगे, बहुत सारा बैंक बैलेंस जमा कर लेंगे, लूटने तो है खूब लूट लेंगे, दुनिया कहीं भी जाए, हमारा नगर पंचायत साफ सफाई हो चाहे ना हो, नगर पंचायत का विकास हो चाहे नहीं हो, हमारी अपनी विकास हो जाएगी, हमारे परिवार का विकास हो जाएगा, बेटा भतीजा चाचा नाना मौसा जो भी उसका विकास हो जाएगा, और नगर पंचायत जाए भाड़ में। ऐसे भी लोग होते हैं। आप किस उद्देश्य को लेकर के, आपके पास में विकास का क्या मुद्दा, आपके पास मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दा को लेकर आए हैं? हम लोग विकास के मुद्दा हम लोग का है। एक तो हम लोग रोजगार करते हैं हम लोग, और दूसरा हमारा माता श्री जब चुनाव जीत जाएगी तो डबल हम रोजगार मिलेगा सरकार की तरफ, जो जितना मुहैया जो लाभ होगा गरीब गुरबा तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि सरकारी योजना को लोगों तक पहुंचाना तो दूर हो जाता है, बताना भी उचित से नहीं समझते हैं कि हाँ फलना फलना प्रकार के सरकारी योजना आया है, इसलिए कि ऐसा न कि पता चल जाएगा तो सब हमरा से मांगेगा कि इस योजना का लाभ मिले। आप भी ऐसे ही करने वाले हैं कि सरकारी योजना आएगी उसको लोगों के बीच में पहुंचाइएगा, आप क्या करिए? घर घर पहुँचाएँगे। घर घर पहुँचाएँगे। ऐसा तो ना होगा कि जब पैरवी करेगा ओकरे घर तक पहुँच? नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसा लेकर के भी घर घर पहुँचाने का काम। जी नहीं नहीं, ऐसा स्वार्थ नहीं है मेरा से। ऐसा स्वार्थ आपका नहीं? ऐसा हमारा लोभ नहीं है, हमारा सेवा करना मकसद है। और जिस लाइन हम लोग आए हैं बाजार में या मेरे बारे में कहीं समाज से पता कर लीजिए सर, हम लोग पैसा के पीछे नहीं हैं, एक समाज सेवा चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार मौका मिले, और समाज सेवा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप समाज सेवा के उद्देश्य से आए हैं। समाज सेवा करना यह एक बहुत बड़ा धर्म है, समाज सेवा
किया जाना चाहिए। लेकिन वैसे लोग, जो लोग आते हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए नहीं हैं। सबको यही आकर के कहता है कि मैं तो समाज सेवा के लिए हूँ जी, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ जी, आप मेरे को वोट दे दो, मेरे को जिता दो। और जीत जाने के बाद फिर वही स्थिति में बनी जाते हैं, फिर वही करने लगता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, चूँकि जनता का सवाल है, जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ ये बात बताइए कि जीत जाने के बाद आपके सबसे पहला जो कदम होना चाहिए, जैसे नगर की देख रेख होती है, नगर पंचायत की देख रेख हुआ, साफ सफाई से संबंधित हुआ, शिक्षा से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित, इस प्रकार की चीज़ हैं, तो आपके पास में इसके लिए क्या, माने इसको काम करने के लिए क्या रोड मैप होगा? माने कहने का मतलब किस चीज़ को प्रधानता आप देंगे? सबसे पहले तो शिक्षा के देंगे, सबसे पहले शिक्षा जी, गरीब। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आया, क्योंकि इस प्रकार की मैंने बहुत जगह पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो देख रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं निवास जी, जिनको कुछ लोग हायर किए हुए हैं। हायर करने के मतलब उसको प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि भैया तू खड़ा हो जा, पैसा मैं सब खर्चा करूंगा, सारा कुछ मैं करूंगा, क्योंकि एससी सीट है तो मैं तो एससी कैटेगरी से नहीं हूँ, इसलिए तू खड़ा हो जा और जो भी पैसा खर्चा होगा वो मैं करूंगा, और जीतने के बाद मेरे इशारे पर ही तुम नाचना। बुरा नहीं मानिएगा, चूँकि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ। आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति वाले लोग जो हैं, जो ऐसे, जिनको ऐसे लोग प्रमोट करते हैं, तो क्या वो कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं? नहीं, हम तो ये नौबत आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग गली गली घूमने वाले हैं, घर घर जाकर अपने खुद सुनेंगे समस्या को और रखेंगे और निदान करेंगे। कोई किसी को कुछ लोगों का चुनाव में हो सकता है ज़्यादा योगदान रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो गए, चाहे कुछ ऐसे परिचित जो ज़्यादा भूमिका निभाया, तो कहीं ऐसा न होगा कि उन्हीं के निर्देशन में आप चलेंगे? जो नहीं, सबसे बड़ा समाज है। हाँ, समाज को साथ लेके चलेंगे। ये शिकायत का मौका ही नहीं मिले तरह से मिलेगा। काम करने के लिए तौर तरीका हम लोग जानते हैं और करी से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा हो, साफ सफाई हो, और नली गली हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, जितना हम लोग सरकारी से लाभ हो सके वो बेहतर ढंग से चलाएंगे और बहुत घर घर जाकर हम लोग ज़मीन पर काम करेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चूँकि हमें पता है कि आप ये काम करने वाले धरातल से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व लोगों के लिए मोहताज नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि आपकी एक ईमानदार छवि, आपका कर्मठता और आपके काम करने का और आपके विचार व्यवहार से सारे लोग निश्चित तौर पर प्रभावित आपकी तरफ हैं। यह एक अलग बिंदु है। परंतु क्या आपका आचरण, आपका स्वभाव जो इतना सरल स्वभाव है और सारे लोगों के साथ जो आप मिलनसार हैं, उसका भी लाभ इस चुनाव में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, वही लाभ जी, वही लाभ मिलेगा सर। बच्चा कोई सा नगर पंचायत नहीं है कि बच्चा निवास को जानता होगा। सारा चुनाव के मुद्दे पर हम नहीं आए हैं। एक विश्वास है जनता के हर वर्ग को जो चाहत है, और क्या बताएं, इतना चाहत है सर ना कि लोग चाहते हैं कि निवास इस नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, है ना, और आपके नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि इस नगर पंचायत को हम दे दें जी। अच्छा लगा आपसे बात करके निवास जी, लेकिन एक आखिरी सवाल, इस जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? आपको कितना लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? 99 का 100 में 100% आपको लग रहा है कि जी सर जीत रहे हैं। तो बाकी और जो खड़े लोग हैं, तो उन लोगों को भी तो ऐसा लगता होगा कि हम भी 100% जीत रहे हैं, ऐसा वो भी कहेंगे? तो कहेंगे, तो जनता को तो सर्वोपरि है, इतना विश्वास है। और आप विश्वास इसलिए 100% कह रहे हैं कि आपकी जनता जो है आपके साथ में सब खड़ी है। और जैसा कि हमको तो पता चल रहा है कि जहां आप जा रहे हैं, आपने भी बताया है कि हम 10 से जाते हैं और वहां जाने के बाद 100, 200, 500 ऐसे करके संख्या हो जा रही है। इसका मतलब होता है कि जनता का आपका समर्थन है। ये जो जीत जाइएगा उसका श्रेय किसको जाएगा? आपको जाएगा कि यहाँ की जनता को जाएगा? जनता को जाएगा, अर्थात आपकी जीत जनता की जीत। जी जी जी, हमारी जनता को जीत होगी सर जी। सबसे पहले माला हम किसको पहनाएंगे? जनता को कि आप? नहीं, हमारी जनता को। जनता को। आपको नहीं? नहीं, हम आपके माता जी को नहीं? नहीं, पहले जनता को सर। पहले जनता को। सर्वोपरि मेरा जनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास में समयाभाव भी है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए जो मेरे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सवाल था, निवास जी हैं, निवास जी से मैंने सवाल पूछ लिया है। अच्छा, एक चीज़ और जो ज़रूरी है, इस चुनाव में आपके माता जी का चुनाव चिन्ह क्या है?
मोटरसाइकिल छाप है, 2 नंबर में है। 2 नंबर पर। जी, माता जमुनी देवी। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मतदाता से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे जैसे हमारे सारी जितने भी आपके नगर पंचायत के वोटर्स हैं, सब वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे आप वोट कैसे मांगेंगे, क्या कह के मांगेंगे? अपील तो यही करेंगे सर, सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ते हैं कि एक बार मौका चाहिए सर, और शिकायत मौका नहीं आने नहीं देंगे। शिकायत का मौका आप नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे सर। तो आप क्या एक बार मौका मांग रहे हैं? मौका मांग रहे हैं कि एक बार जिताइए, और हम लोग का हमारे माता श्री जमुनी देवी हैं, और चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है। हम अपील करते हैं सर कि हम लोग किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव ये ऐसा आना ही नहीं देंगे मेरे तरफ से। मतलब इनका ये अपील है आप लोगों से कि आप इनकी माता जमुनी देवी, जो क्रम संख्या 2 पर है और मोटरसाइकिल इनका छाप है, आप इनको वोट दे करके जिताइए। ये आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको काम में शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। तो इसी के साथ निवास जी, हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी नहीं, और क्या कहें, मैं अपील जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक बार मौका मिलना चाहिए सर। अपील कर रहे हैं सेवा के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आपने देखा है, मैं किसी भी कैंडिडेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा करना कर्तव्य भी नहीं होता है। मैं बस यही कहूँगा कि इस चुनावी माहौल में बहुत सारे लोग जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन को लेकर के आएंगे। कुछ लोग रिश्तेदारी को जोड़ेंगे, कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हुए आपके पास में आएंगे। चुनाव में उन्हीं लोगों को चुनिए जो वास्तव में कर्मठ हो, ईमानदार हो, और वो आपके लिए काम करने वाला हो। चूँकि आपका एक दिन का वोट जो होता है आपके जीवन में 5 साल तक काम करने वाला होता है। एक बार की गलती 5 साल तक आपको अफसोस करने के लिए विवश करेगा। इसलिए सोच समझ करके वोट कीजिए। आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए, सही कैंडिडेट का चुनाव कीजिए, पैसे और प्रलोभन की ओर मत जाइए। बस यही निवेदन के साथ कि आपका नगर पंचायत की तरक्की एक कर्मठ, ईमानदार छवि के लोग ही कर सकते हैं। करप्ट, भ्रष्ट, लुटेरा ये कभी भी आपके नगर पंचायत की तरक्की की ओर नहीं ले जा सकते। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें मैसेज जाए और वो एक अच्छे ईमानदार कैंडिडेट को चुन करके विजयी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपका समर्थन किनके साथ है। धन्यवाद।